आप सभी का योग अभ्यास की कक्षा में बहुत बहुत स्वागत। आप सभी लोग अपने स्थान पे बहुत अच्छे से सुव्यवस्थित रूप में बैठ जाएं। सुखासन में अच्छी तरह से अपने आसन पे कमर गर्दन को सीधी करते हुए बैठें। अगर किसी को कष्ट है तो वो अपने बैक में सपोर्ट दे सकता है। एक आरामदायक स्थिति बना लीजिए और सब प्रथम अपने श्वासों पे ध्यान लगाएंगे। गहराई के साथ श्वास लेंगे और श्वासों को धीरे धीरे छोड़ते हुए अपने पूरे तनाव को बाहर निकाल देंगे। पुनः गहराई के साथ श्वास लेंगे धीरे धीरे और श्वासों को छोड़ते हुए अपने सारे तनाव को बाहर कर देंगे। पुनः गहराई से श्वास लीजिए और भाव बनाइए कि आपके अंतःकरण का सभी तनाव बाहर जा रहा है। अब हम लोग 3 बार ओमकार करेंगे और उसके बाद हम लोग गायत्री मंत्र का उच्चारण करेंगे। तो अपने स्थान पे अच्छी तरह से आप बैठे हुए हैं, दोनों हाथ आपके ज्ञान मुद्रा में। गहरी सांस लीजिए। गायत्री मंत्र। ॐ भूर्भुवः स्वः तत्सवितुर्वरेण्यं भर्गो देवस्य धीमहि धियो यो नः प्रचोदयात्। संपूर्ण गुरु सत्ता को प्रणाम करते हैं। परम पूज्य गुरुदेव, परम वंदनीय माता जी की सूक्ष्म उपस्थिति में हम सभी बहनें साथ साथ योग का अभ्यास करेंगे। आइए बहुत अच्छे से अपने स्थान पे हम सब बैठे हुए हैं। चलिए सबसे पहले हम लोग खड़े होने वाले आसनों का अभ्यास करेंगे। आप सभी लोग बहुत आराम से अपने आसन पे खड़े हो जाइए। पूरा आराम से खड़े होते हुए सबसे पहले चालन क्रिया शुरू करते हैं। शरीर के सभी प्रकार के तनाव को बाहर निकालते हुए शरीर को थोड़ा ऊर्जा से भरेंगे। अपने स्थान पर जिस तरह से टहलते हैं, चलते हैं, उसी तरह से चालन क्रिया करेंगे। हम लोग सभी लोग अपने स्थान पर खड़े होकर चालन क्रिया करें। धीरे धीरे जिस तरह से टहलते हैं उसी प्रकार एक ही स्थान पे आपको चालन क्रिया करनी है। थोड़ा सा कदम ताल की तरह, बहुत तेजी से झटका नहीं देना है आपको। हाथों को भी बहुत तेज नहीं आपको चलाना है। बस इस तरह से कि शरीर के सभी अंग चलायमान हो जाएं। इस प्रकार से आप थोड़ा सा गतिशीलता देंगे। बस बहुत आराम से अब आप लोग सीधे स्थिर हो जाएंगे। गहरी सांस लेंगे और छोड़ते हुए अपने पूरे तनाव को बाहर निकाल देंगे। अब खड़े होने के अभ्यास में पहला आसन है हमारा ताड़ासन। बहुत आराम से हम शरीर को संतुलित करते हुए खड़े हैं। पैरों के बीच में हल्का सा 3 इंच का गैप करिए, हल्का सा, और दोनों हाथों को सामने की ओर करते हुए उंगलियों को आपस में मिलाएंगे और हथेलियों को उल्टा अपोजिट डायरेक्शन में करते हुए ऊपर की तरफ श्वास को भरते हुए हाथों को पूरा ऊपर ले जाएंगे। पंजे पैर हमारे नीचे फ्लैट रहेंगे, हमें पंजों को नहीं उठाना है। सिर्फ हाथों को ऊपर ले जाते हुए एक
पूरे शरीर को ऊपर की दिशा में हल्का खिंचाव देना है। फिर धीरे धीरे श्वास छोड़ते हुए हाथ नीचे, पुनः हाथों को सामने लाए, उंगलियों को लॉक किया और श्वास को भरते हुए हाथों को ऊपर ले जाएंगे। पूरे शरीर को, मेरुदंड को एक ऊपर की दिशा में खिंचाव दिया और धीरे धीरे श्वास को छोड़ते हुए हाथ नीचे। इसी प्रकार से पुनः हाथों को आगे किया, उंगलियों को लॉक किया और श्वास को भरते हुए एक ऊपर की तरफ खींचा। बहुत देर हमें कोई भी पोजीशन को होल्ड नहीं करना है, बस मांसपेशियों को एक ऊपर खिंचाव देते हुए धीरे धीरे श्वास को छोड़ते हुए नीचे लाना। पुनः हर अभ्यास को हम 5 बार करने का प्रयास करेंगे, बाकी अपनी सामर्थ्य अनुसार आप करेंगे। धीरे धीरे हाथ ऊपर गए और श्वास को छोड़ते हुए आराम से नीचे। अब हम लोग सीधा विश्राम की स्थिति में आते हुए गहरी सांस लेंगे और धीरे धीरे तनाव को बाहर करेंगे। अब दूसरा हमारा अभ्यास है तिर्यक ताड़ासन। पैरों के बीच में 1 से 1.5 फीट की दूरी, जितना संतुलन की स्थिति आपको अच्छी लगे। पुनः ताड़ासन जैसी स्थिति में हम आएंगे और सबसे पहले लेफ्ट साइड में बाईं तरफ श्वास को छोड़ते हुए हम झुकेंगे और धीरे धीरे श्वास को भरते हुए हम सीधे हो जाएंगे। इसी प्रकार से हम दाहिनी तरफ श्वास को छोड़ते हुए झुके और धीरे धीरे श्वास भरते हुए हम सीधे हो गए। अपना पूरा मन ध्यान हमको सांसों पे रखना है। पुनः अब धीरे धीरे हम श्वास भरते हुए सीधे हो गए। इसी प्रकार से दूसरे साइड से हम धीरे धीरे झुकेंगे सामर्थ्य के अनुसार और श्वास भरते भरते सीधे। इसी प्रकार से फिर से बाईं तरफ लेफ्ट साइड में और धीरे धीरे श्वास भरते हुए सीधे। धीरे धीरे राइट साइड में और धीरे धीरे श्वास भरते हुए सीधे। हमको कोई भी पोजीशन होल्ड नहीं करना है। पुनः लेफ्ट में और धीरे धीरे सीधे, पुनः राइट में और धीरे धीरे सीधे। बस हाथ नीचे ले आएंगे, एक गहरी श्वास लेंगे और श्वासों को गहराई से छोड़ते हुए अपने थकान को, अपने तनाव को बाहर कर देंगे। दूसरा हमारा अभ्यास है त्रिकोणासन। पैरों के बीच में 2 फीट 1.5 फीट की दूरी, जितना संतुलन में आपको अच्छा लगे। दोनों हाथ कंधे के सीध में प्रसारित कर लेंगे और पंजों को बाहर करते हुए लेफ्ट साइड में श्वास को छोड़ते हुए हम पूरा बाईं तरफ झुकेंगे। अपने सामर्थ्य अनुसार करिएगा, जितना आप आराम से झुक सकती हैं। फिर धीरे धीरे श्वास भरते हुए सीधे। इसी प्रकार से दाहिने पैर को बाहर करा, पंजे को, और धीरे धीरे श्वास को छोड़ते हुए हाथ को पंजे के पास तक लेकर आए। पुनः श्वास भरते हुए धीरे धीरे सीधे। इसी प्रकार से लेफ्ट साइड से बाईं तरफ फिर श्वास को छोड़ते हुए बाहर किया और श्वास को भरते भरते सीधे। राइट साइड में धीरे धीरे श्वास छोड़ी और श्वास को भरते भरते सीधे। इसी प्रकार से लेफ्ट साइड से और धीरे धीरे सीधे हो गए। अपने सामर्थ्य अनुसार करेंगे। फिर राइट साइड में और धीरे धीरे हम सीधे होंगे। पुनः हाथों को नीचे ले आएंगे, पैरों को पास में ले आएंगे, एक गहरी सांस लेंगे और छोड़ते हुए अपने पूरे तनाव को बाहर निकालेंगे। अब इसी प्रकार हम दूसरे आसन पे आएंगे। दूसरा आसन है हमारा उत्कट आसन, चेयर पोज। बहुत आराम से हम सीधे खड़े हैं, हाथों को सामने की तरफ प्रसारित किया, पैरों के बीच में थोड़ा गैप और धीरे धीरे जैसे कुर्सी पे बैठते हैं, बैठते हुए श्वास को छोड़ते हुए नीचे आए, संतुलन बनाते हुए। पुनः धीरे धीरे श्वास भरते हुए ऊपर, श्वास को छोड़ते छोड़ते पुनः नीचे और धीरे धीरे श्वास को भरते भरते ऊपर। ज़्यादा देर होल्ड नहीं करना होता है कोई भी पोजीशन गर्भावस्था में। पुनः नीचे आए
और धीरे धीरे ऊपर करते जाइए। हमारे पेल्विक फ्लोर के लिए बहुत अच्छा अभ्यास है ये। हमारे गर्भाशय ग्रीवा के तनाव को दूर करता है ये, और जननांगों को बहुत अच्छे से मजबूत बनाता है। जंघाओं की मांसपेशियां मजबूत हो रही हैं। घुटनों के लिए बहुत अच्छा अभ्यास करते जाइए। हिप जॉइंट के लिए भी बहुत अच्छा अभ्यास। बहुत आराम से। बस अब हम लोग सीधे हो जाएंगे। गहरी सांस लेंगे और छोड़ते हुए तनाव को बाहर निकालेंगे। अब इसके बाद का हमारा आसन है नमस्कारम आसन। उसके लिए तैयार होंगे। नए लोग अपना ध्यान रखेंगे। सभी लोगों को ये अभ्यास करने की आवश्यकता नहीं है। अपनी सामर्थ्य और अपनी प्रैक्टिस के अनुसार ही आप करेंगे। धीरे धीरे आप लोग आसनों को बढ़ाइएगा। चेयर पोज की तरह धीरे धीरे नमस्कारम आसन के लिए पंजों को बाहर करते हुए, हाथों को प्रणाम मुद्रा में करते हुए नीचे हम बैठेंगे। हमारी कोहनियाँ हमारे घुटनों के अंदर की तरफ आएंगी। एक खिंचाव एक दबाव आएगा। खिंचाव हमारे पेल्विक फ्लोर के बोन की तरफ। थोड़ी देर हम इसी अभ्यास में बैठे रहेंगे। इस अभ्यास में बैठने से अपान प्राण अच्छा होता है, जो शिशु के जन्म के लिए सहायक है। और पेल्विक फ्लोर की मांसपेशियां और बोन दोनों लचीली होती हैं और स्ट्रॉन्ग होती हैं। धीरे धीरे श्वास भर के सीधे होने का प्रयास। फिर पुनः श्वास छोड़ते हुए हम नमस्कारम आसन में आएंगे। कमर गर्दन को सीधी रखेंगे। पंजे थोड़े से बाहर की तरफ होते हैं। कोहनी पूरी हमारी अंदर घुटनों के। छाती से थोड़ा सा नीचे की तरफ हाथ आता है। और फिर पुनः धीरे धीरे श्वास भरते हुए सीधे। इस अभ्यास को हम अपने सामर्थ्य के अनुसार 3 से 5 बार कर सकते हैं। धीरे धीरे बैठाइएगा। गर्भावस्था के अंतिम माह में, छठे, 7वें, 8वें, 9वें, इन माह में आप ये अभ्यास बहुत आराम से धीरे धीरे करके इसकी संख्या को बढ़ा सकती हैं। अब हम लोग आराम से सीधे खड़े होकर पैरों को फैला के अब हमको अपने आसन पे बैठना है। बैठने वाले अभ्यास प्रारंभ करेंगे। आप बहुत अच्छे से आराम से पैरों को फैला के अपने आसन पे बैठ जाइए। पैरों को हिलाकर उसके तनाव को बाहर कर लीजिए। संधि संचालन के अभ्यास हम प्रारंभ करते हैं। सबसे पहले पैरों की उंगलियों से प्रारंभ करेंगे। पहला अभ्यास है पाद अंगुली नमन। उंगलियों को धीरे धीरे मोड़ा, श्वास छोड़ी और श्वास को भरते हुए उंगली सीधी कर ली। श्वास छोड़ते हुए उंगलियों को मोड़ा और श्वास भरते हुए उंगली सीधी कर ली। अब पूरा ध्यान श्वासों पे लगाते हुए उंगलियों को हमने मोड़ा, श्वास भरते हुए सीधा कर लिया। अब काउंटिंग के साथ करते हैं। 1 2, श्वासों के साथ करिएगा। 3, धीरे धीरे श्वास छोड़ी, भरते हुए सीधा करा। 4 5 6 7, करते जाइए अच्छे से प्यार से। 8 9 10। अब उंगलियों को सीधा कर लीजिए, हिला लीजिए पैर को अच्छे से। ब्लड सर्कुलेशन बढ़िया सा करिए। अब दूसरा अभ्यास है गुल्फ नमन। अपने पंजों को बाहर की तरफ हम पूरा फैलाएंगे, श्वास भरेंगे और धीरे धीरे श्वास को छोड़ते हुए अपनी तरफ लाएंगे। श्वास भरते हुए पंजों को पूरा बाहर किया और श्वास को छोड़ते हुए अपनी तरफ। इस तरह से हमारी पिंडलियां मजबूत होती हैं, पैर के सभी जोड़ मजबूत होते हैं। चलिए अब काउंटिंग के साथ करेंगे। श्वास भरते हुए पंजा बाहर 1 और श्वास छोड़ते हुए अपनी तरफ। अब धीरे धीरे करिए। 2 3 4
सांसों पे पूरा ध्यान बेटा। 5, 6, 7, 8, 9, 10। बहुत आराम से पैरों को ढीला करेंगे पूरा, बहुत अच्छे से। अब इसके बाद का हमारा अभ्यास है गुल्फ चक्र। अपने टखनों के जोड़ों से, एंकल जॉइंट से हम गोल आकार में पंजों को घुमाएंगे। चलिए काउंटिंग के साथ करते हैं। 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10। अब उल्टा घुमाएंगे। 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10। पैरों को अच्छे से ढीला करेंगे, बहुत अच्छे से पूरा पैरों को हिलाएंगे, सारे तनाव को बाहर निकाल के बढ़िया सा ब्लड सर्कुलेशन। अब दूसरा हमारा अभ्यास है अर्ध तितली आसन। बहुत आराम से हमने दाहिना पैर हमारा खुला हुआ है, बाएं पैर को हमने इस तरह से फोल्ड करा, पंजे को जंघा के पास लगाते हुए एक पैर को हमने मोड़ लिया है, देखिए इस प्रकार। अब ये घुटने को ऊपर करते हुए श्वास छोड़ी और श्वास छोड़ते हुए पैर को नीचे, श्वास छोड़ते हुए ऊपर और श्वास को भरते हुए नीचे की तरफ, श्वास छोड़ते हुए ऊपर और श्वास भरते हुए नीचे। बहुत आराम से करते जाएंगे, करते रहिए। श्वास ये छोड़ी, श्वास भरी, ब्रीथ आउट, ब्रीथ इन, ब्रीथ आउट, ब्रीथ इन। आराम से करते जाइए। ब्रीथ आउट, ब्रीथ इन, ब्रीथ आउट, ब्रीथ इन। अब हम बहुत आराम से दूसरे पैर को, इस पैर को सीधा कर लेंगे, दूसरे पैर को मोड़ेंगे। दाहिना पैर हमने मोड़ लिया है राइट साइड का। अब देखिए हम इसको इस तरह से, ये धीरे धीरे श्वास छोड़ी, ये श्वास भरी। सभी बच्चे बहुत आराम से करेंगे। ये श्वास छोड़ी, श्वास भरी, श्वास छोड़ी, श्वास भरी। धीरे धीरे करते जाइए। श्वास छोड़ी, श्वास भरी, श्वास छोड़ी, श्वास भरी, श्वास छोड़ी, श्वास भरी। दोनों साइड से बराबर से कर लिया हम लोगों ने। श्वास छोड़ी, श्वास भरी। अब पैरों को सीधा करेंगे, अच्छे से पैरों को ढीला कर लेंगे। अब पुनः हम फुल बटरफ्लाई पे आएंगे। देखिए जितने भी नए बच्चे हैं धीरे धीरे शुरू करते हैं। पहले फुल बटरफ्लाई में देखिए ऐसे पैरों को सांस छोड़ते हुए ऊपर किया और धीरे धीरे नीचे, फिर सांस ये छोड़ी, ये श्वास भरी, श्वास छोड़ी, श्वास भरी, श्वास छोड़ी, श्वास भरी। अब धीरे धीरे जब आप अभ्यासी हो जाएंगे तब इस तरह से पूरी तरह से बटरफ्लाई करेंगे। देखिए इस प्रकार गतिशीलता से आराम से करिए, बहुत अच्छे से, बहुत अच्छे से आराम से करिए फुल बटरफ्लाई। ये आपके पेल्विक फ्लोर के लिए बहुत अच्छा अभ्यास है। गर्भाशय ग्रीवा का पूरा तनाव इससे समाप्त हो जाता है और पूरा शरीर आपका अच्छे से समान प्रसव के लिए तैयार होने लगता है। आपके जननांगों के लिए बहुत अच्छा अभ्यास है, उन्हें पुष्ट बनाता है, रक्त का संचार बहुत अच्छा हो रहा है, ऊर्जा का संचार भी इस क्षेत्र में आपके बहुत अच्छा हो रहा है। बहुत बढ़िया सा अभ्यास। आपके हिप जॉइंट, नितंबों के जोड़ भी लचीले हो जाते हैं और एक तरह से मांसपेशियां और जोड़ सभी समान प्रसव के लिए शरीर को तैयार करते हैं। बस अब आप पैर सीधा करेंगे, पैर सीधा को करके अच्छे से हिला लीजिए। रक्त का अच्छा संचार, सारे टॉक्सिन्स हमारे रिमूव होने लगते हैं। चलिए पुनः फिर से फुल बटरफ्लाई एक बार और करेंगे। पैरों को इस तरह से मोड़ा, कमर गर्दन सीधी, गर्दन किसी को झुकानी नहीं है, सीधा बैठेंगे और पुनः पैरों को अच्छे से हम हिला रहे हैं। फुल बटरफ्लाई अच्छे से अभ्यास कर लें। गर्भावस्था के लिए बहुत अच्छा अभ्यास है, हमारे जननांगों को पुष्ट बना रहा, लचीला बना रहा है।
बस अब पैरों को सीधा करके एक गहरी लंबी सांस लेंगे और सारे तनाव थकान को बाहर कर देंगे। इसके बाद का दूसरा हमारा अभ्यास है चक्की जालासन। सब लोग अपनी सामर्थ्य के अनुसार करेंगे। पहले देख लीजिए, इस प्रकार से पैरों को खोलते हुए आराम से बैठे। कमर गर्दन सीधी रहेगी, बहुत ज़्यादा गर्दन को नहीं झुकाना है। भाव बनाना है कि हमारे पैरों के बीच में चक्की है आटा पीसने वाली, और हम हैंडल को पकड़ के इस तरह से घुमा रहे हैं। देखिए कमर का हिस्सा ऐसे घूमता है। चलिए शुरू करते हैं काउंटिंग के साथ। 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10। अब उल्टा घुमाएंगे, देखिए इस प्रकार से। 1 2, गर्दन मत झुकाइएगा। 3 4 5 6 7 8 9 10। बस अपने शरीर को ढीला करिए, पैरों को पास ले आइए, गहरी सांस लीजिए और छोड़ते हुए तनाव को बाहर निकाल दीजिए। नेक्स्ट हमारा अभ्यास है भद्रासन। जैसे आप पूर्ण तितली आसन कर रहे थे उसी प्रकार से पैरों को ऐसे मिलाते हुए आप बैठेंगे। कमर गर्दन को सीधी करते हुए ध्यान को भूमध्य में लगाएंगे, दोनों भौं के बीच में। भाव बनाएंगे कि सविता देवता का प्रकाश हमारे भूमध्य में प्रसारित हो रहा है और हमारी सारी ग्रंथियां, अंतःस्रावी ग्रंथियां, हमारे सारे हार्मोनल ग्लैंड संतुलित हो रहे हैं। इस तरह का भाव बनाएंगे। मन ही मन ओम का उच्चारण, कमर गर्दन सीधी। ये एकाग्रता और संतुलन का अभ्यास है। इससे हमारा मनोबल और आत्मबल बढ़ता है और यही प्रभाव हमारे शिशु के अंदर आता है गर्भ में। आराम से सांस लेना है, धीरे धीरे छोड़ना है। भाव बनाना है कि आज्ञा चक्र पे भूमध्य में सविता देवता का प्रकाश प्रसारित हो रहा है और हमारे अंतःकरण में जागृति आ रही है। इस तरह का भाव बनाते हुए थोड़ी देर आप बैठेंगे। एकाग्रता आ रही है, संतुलन आ रहा है, स्थिरता आ रही है और समग्रता आ रही है हमारे अंदर और हमारे शिशु के अंदर, इसी भाव के साथ। अब पैरों को सीधा कर लीजिए बहुत आराम से। अब सुखासन में बैठ जाइए। अच्छे से सुखासन में बैठकर संधि संचालन के हाथों के अभ्यास प्रारंभ करेंगे। दोनों हाथों को आगे की तरफ प्रसारित करके पहला अभ्यास है मुष्टिका बंध। अंगूठों को अंदर की तरफ करते हुए मुट्ठी को बंद करेंगे, श्वास को छोड़ते हुए, और श्वास को भरते हुए सीधा कर लेंगे। आप इस तरह से देखिए, ये श्वास छोड़ी और ये श्वास भर ली। पुनः देखिए, ये श्वास छोड़ी और ये श्वास भर ली। अब श्वास के साथ करिए, हम काउंटिंग करते हैं। 1 2 3, श्वास पे ध्यान लगा के करिए। 4 5 6 7 8 9 10। हाथों को नीचे ले आइए इस तरह से। आराम से गहरी सांस लीजिए, तनाव को बाहर निकाल दीजिए। अब दूसरा अभ्यास है मुष्टिका चक्र। कलाइयों से हम घुमाएंगे इस तरह से। चलिए काउंटिंग के साथ करते हैं, एक श्वास में एक चक्र। 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10। अब उल्टा घुमाइए। 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10। हाथों को नीचे ले आइए, गहरी सांस लीजिए, तनाव को बाहर करिए। इसके बाद का अभ्यास है कोहनी नमन। हाथों को सामने विस्तारित करा, कोहनी से मोड़ते हुए एल्बो से फोल्ड करते हुए श्वास छोड़ी और ये श्वास भरी, ये श्वास छोड़ी। ये देखिए ऐसे हाथ को सीधा करते हुए श्वास भरी। अब काउंटिंग के साथ करते हैं। 1 2, पूरा ध्यान श्वास पे रखिएगा। 3 4 5 6
7 8 9 10। हाथों को नीचे ले आएंगे, गहरी सांस, सारा तनाव बाहर। अब इसके बाद का अभ्यास है कंधा चालन। इस कंध चालन पे आएंगे, कंधों पे इस तरह से हाथ रखा, कमर गर्दन सीधी, गर्दन झुकने नहीं पाए। चलिए कंधों को इस तरह से चलाएंगे। आइए 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10। अब उल्टा घुमाएंगे 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10। आराम से हाथों को नीचे ले आइए, सांस लीजिए और पूरा तनाव बाहर निकाल दीजिए। अब इसके बाद का अभ्यास हमारे ग्रीवा संचालन का है। बहुत अच्छे से गर्दन की तरफ अपने गर्दन को अच्छे से फोल्ड करेंगे हम। सबसे पहले लेफ्ट साइड में ये देखिए, इस तरह से कान को कंधे तक लाए, ये श्वास छोड़ी और ये श्वास भरी। दूसरी तरफ ये श्वास छोड़ी, ये श्वास भरी, श्वास छोड़ी, श्वास भरी, श्वास छोड़ी, श्वास भरी। धीरे धीरे श्वास छोड़ते हुए, श्वास भरते हुए, श्वास छोड़ी, श्वास भरी। आराम से करते जाइए। दोनों साइड से ग्रीवा संचालन, सारी मांसपेशियां अच्छे से लचीली होती हैं और जॉइंट मूवमेंट से जॉइंट में अच्छे से मजबूती आती है। आराम से करते जाइए, गर्दन का तनाव सारा मुक्त हो जाता है। अब इसी प्रकार से सीधी कर लीजिए, लेफ्ट साइड में टर्न करेंगे, पूरा टर्न करते हुए पीछे ले जाइए और श्वास भरते हुए सामने, श्वास को छोड़ते हुए राइट साइड में और श्वास को भरते हुए सामने की तरफ। पुनः लेफ्ट में ले जाइए पूरा, धीरे धीरे श्वास भरते हुए सामने, श्वास छोड़ते हुए राइट में और फिर श्वास भरते हुए सामने। करते जाइए दोनों साइड से। बहुत आराम से श्वास ये छोड़ी, श्वास भरी, श्वास छोड़ी, श्वास भरी। पूरी गर्दन पीछे ले जाएंगे जितना आप आसानी से ले जा सकते हैं। गर्दन का तनाव पूरा मुक्त होना चाहिए, कहीं स्टिफनेस नहीं हो। बहुत अच्छे से करते जाइए। पूरा शरीर संधि संचालन से समान प्रसव के लिए तैयार हो रहा है। आराम से करते जाइए, धीरे धीरे लेफ्ट साइड में और धीरे धीरे राइट साइड में। अब बस बीच में कर लीजिए आराम से। अब नेक्स्ट अभ्यास है ऊपर की तरफ ले जाइए, श्वास को भरते हुए ऊपर आकाश की तरफ छत पे देखेंगे और धीरे धीरे श्वास छोड़ते हुए सामने। नीचे नहीं झुकाना है आपको ज़्यादा, ये ध्यान रखिएगा। श्वास भरते हुए ऊपर और धीरे धीरे श्वास को छोड़ते हुए सामने की तरफ। श्वास भरते भरते करते जाइए और श्वास छोड़ते हुए सामने। आराम से करिएगा, पूरी गर्दन पीछे ले जाइए। अच्छे से सर्वाइकल के एरिया का सारा स्ट्रेस रिमूव हो जाता है। बहुत आराम से करेंगे, धीरे धीरे श्वास को छोड़ते हुए सामने। पुनः श्वास भरते हुए और ये श्वास छोड़ते हुए। आराम से कर रहे हैं आप। बस अब सीधी कर लीजिए। अब इस तरह से दूसरा पूरा चक्र में हम घुमाएंगे गर्दन को। पहले नीचे करते हुए अपनी ठुड्डी को कंठकोप से लगाएं और बाईं तरफ से ऐसे पूरा घुमाते हुए पीछे ले जाते हुए एक श्वास में एक चक्कर लें और फिर से दाहिनी तरफ से पूरा घुमाते हुए एक श्वास में एक चक्कर लें। दोनों साइड से पूरा आराम से घुमाइए। जिनको चक्कर बहुत आता है वो लोग नहीं करेंगे, या जिसको भी इस अभ्यास को करने में ज़रा सा भी कष्ट होता है वो लोग ना करें, बाकी लोग आराम से करें। बहुत अच्छे से दोनों साइड से 5-5 बार कर लीजिए। बस अब आप लोग बिल्कुल आराम से आ जाइए। गर्दन को सीधी कर लीजिए। दोनों हाथों को इस तरह से देखिए घर्षित करते हैं और गर्दन की साइड के मांसपेशियों में लगाते हैं। पुनः बस अब दोनों पैरों को सीधा कर लीजिए। आराम से गहरी सांस लेके सारा तनाव बाहर कर दीजिए। इसके बाद का हमारा अभ्यास है मार्जरी आसन, कैट पोज। कैट पोज के लिए आएंगे हम लोग, देखिए इस प्रकार से दोनों हथेलियों को और घुटनों पे हम आ जाएंगे। पैरों के और हाथों के बीच का गैप एक समान बनाएंगे संतुलन में। स्पाइन बिल्कुल सीधे की तरफ, बिल्कुल जैसे 4 पैरों पे आ जाते हैं उस तरह से मार्जरी आसन कैट पोज है। अब ये देखिए, ये हमने ऐसे सांस भरी और इस प्रकार से श्वास छोड़ते हुए पीठ को पूरा ऊपर कर लिया। अब ये देखिए श्वास छोड़ी पूरी ऊपर। अब ये पुनः आगे। अब ये श्वास भरी
और ये श्वास छोड़ी। श्वास भरी, धीरे धीरे करना है, पेट पे कोई दबाव खिंचाव नहीं आएगा। और ये श्वास छोड़ी, आराम से करना हम लोग को। ये श्वास भरी और ये धीरे धीरे श्वास छोड़ी। पूरी स्पाइन मेरुदंड चल रही है हमारी, पूरे कमर का हिस्सा हमारा लचीला हो रहा है और उसके जो तनाव आ रहा है गर्भावस्था का वो मुक्त होता जा रहा है। ये देखिए, ये हमने श्वास भरी और ये श्वास छोड़ी। बहुत आराम से करना है, धीरे धीरे श्वास भरी और ये श्वास धीरे धीरे छोड़ी। श्वास भरी, देखिए पूरी मेरुदंड की, आपकी स्पाइन की एक एक वर्टेब्रा चलायमान है और बहुत आराम से सारा कंजेशन जो है, स्टिफनेस रिमूव हो जाता है। पूरी पीठ आपके समान प्रसव के बाद के लिए भी अच्छे से मजबूत हो जाती है। ये देखिए, ये श्वास भरी, ये श्वास छोड़ी, ये श्वास भरी और धीरे धीरे श्वास छोड़ी। बस, बहुत आराम से आ जाइए, सीधे बैठ जाइए सुखासन में, गहरी सांस लीजिए और छोड़िए। इसके बाद का हमारा अभ्यास है सेतु बंद आसन। बहुत अच्छे से हम अपने आसन पे लेट जाएंगे, सीधा शरीर करते हुए, देखिए इस प्रकार। और बहुत आराम से सेतु बंद के लिए हम आराम से अपने घुटनों को ऐसे मोड़ा, हमने घुटनों को मोड़ लिया और हाथों को शरीर के दाएं बाएं इस तरह से रखते हुए हथेली नीचे की तरफ, श्वास को भरते हुए हम पेट का, धड़ का हिस्सा ऊपर की ओर उठाएंगे इस प्रकार से। ये देखिए, पैरों के बीच में थोड़ा गैप बना लेते हैं बहुत आराम से और श्वास को छोड़ते हुए धीरे धीरे नीचे। पुनः सांस को भरते हुए सेतुबंद जैसी स्थिति में आ जाएंगे, ये देखिए आराम से, और धीरे धीरे सांस को छोड़ते हुए नीचे। पुनः अपने सामर्थ्य के अनुसार अभ्यास करिएगा, कम से कम 5 बार तो कर लीजिए। आपके लिए, आपकी पीठ के लिए, आपके लोअर एब्डोमेन के लिए बहुत अच्छा है, गर्भाशय में बहुत अच्छा सा स्थान उसको विस्तारित करता है, कमर दर्द को ठीक करता है ये अभ्यास, अपान प्राण को बढ़ाता है। ये धीरे धीरे और धीरे धीरे नीचे, पुनः धीरे धीरे और धीरे धीरे नीचे कर लीजिए। बस, पैरों को फैला लीजिए और पूरा शरीर ढीला कर लीजिए। इसके बाद का हमारा अभ्यास है शवासन। पूरा शरीर को सीधा करते हुए शव जैसी स्थिति पे आराम से लेट जाएंगे। गर्भावस्था में बहुत समय तक हम सीधे एक पोजीशन में नहीं लेटते हैं, शरीर को थोड़ा सा दाएं बाएं ज़रूर कर लेते हैं, इस बात का ध्यान रखते हैं। अभी सूक्ष्मीकरण में आपको शवासन करा रहे हैं। आपको अपनी चेतना, अपने मन, ध्यान को शरीर के विभिन्न भाग में ले जाना है, उस भाग को देखकर पूर्णतः शिथिल, शांत करना है। तो अपने पूरे शरीर को अच्छे से ढीला करते हुए हाथों को दूर दूर कर लीजिए, पैर को भी दूर कर लीजिए, गर्दन के पीछे का तनाव हटा दीजिए और अपना पूरा मन, ध्यान बाएं पैर पे ले आइए। बाएं पैर का आपका अंगूठा, पहली उंगली, दूसरी, तीसरी, चौथी, तलवा, पंजा, एड़ी, पिंडली का भाग, घुटने का, जंघा का और जोड़ का भाग, आपका पूरा बायां पैर शिथिल, शांत। इसी प्रकार से दाहिना पैर, दाहिने पैर का अंगूठा, पहली उंगली, दूसरी, तीसरी, चौथी, पंजा, तलवा, एड़ी, पिंडली, घुटना, जंघा, जंघा का जोड़, पूरा दाहिना पैर शिथिल, शांत। नितंबों का क्षेत्र शिथिल, शांत। जननांगों का क्षेत्र शिथिल, शांत। आपकी पूरी पीठ, मेरुदंड, ध्यान लगाइए, अच्छे से देखिए और मन ही मन बोलिए शिथिल, शांत। अपने नाभि की तरफ देखिए अच्छे से, पूरा हिस्सा गर्भाशय का देखते हुए मन ही मन बोलिए तनाव से मुक्त, तनाव से मुक्त। छाती की तरफ आइए, आपका लेफ्ट साइड का लंग्स, राइट साइड का हृदय का भाग, तनाव से मुक्त, तनाव से मुक्त। अपने बाएं हाथ को देखिए, लेफ्ट हैंड को, बाएं हाथ का अंगूठा, पहली उंगली, दूसरी, तीसरी, चौथी, हथेली, कलाई, कलाई से कोहनी, कोहनी से कंधा, कंधे का जोड़, पूरा बायां हाथ शिथिल, शांत। इसी प्रकार से दाहिना हाथ, दाहिने हाथ का अंगूठा, पहली उंगली, दूसरी, तीसरी, चौथी, हथेली, कलाई, कलाई से कोहनी, कोहनी से कंधा, कंधे का जोड़, पूरा दाहिना हाथ, पूरा दाहिना हाथ शिथिल, शांत। गर्दन के पीछे का भाग शिथिल, शांत। गले के आगे का भाग शिथिल, शांत। सर के पीछे का भाग शिथिल, शांत। सर के ऊपर का भाग
शिथिल और शांत। अब चेहरे पे आइए। चेहरे पे आपकी ठुड्डी, आपकी होंठ, आपकी नासिका, आपका बायां गाल, दाहिना गाल, बायां कान, दाहिना कान, बाईं आंख, दाईं आंख, बाईं भौं, दाएं भौं, भूमध्य, पूरा माथा, पूरा चेहरा एक साथ, शिथिल शांत, पूरा चेहरा तनाव से मुक्त। आपका पूरा शरीर तनाव से मुक्त है, पूर्ण रूप से सारा तनाव मुक्त है। आप बहुत आराम से सांसों पे ध्यान लगाइए और धीरे धीरे हाथों पैरों को हिलाइए। अपनी चेतना को थोड़ा बाह्यमुखी करिए और धीरे से लेफ्ट साइड में टर्न हो जाइए, बाईं तरफ मुड़िए। दाहिने हाथ का सहारा देके उठ के बैठ जाइए। आंखों को बंद रखिएगा, दोनों हाथों को रब करेंगे, आंखों पे रखेंगे और आंखें खोल लेंगे। इस प्रकार से पूरा तनाव आपका मुक्त हो गया। अब आइए, बहुत आराम से अपने आसन पे बैठ जाइए। अब हम लोग प्राणायाम करेंगे। बहुत आराम से आप अपने आसन पे बैठे हुए हैं और पहला आपका प्राणायाम है प्राणाकर्षण। बहुत अच्छे से कमर गर्दन सीधी करते हुए दोनों हाथों को इस प्रकार से ज्ञान मुद्रा में कर लीजिए और भाव बनाना है कि बहुत अच्छे से, बहुत अच्छे पवित्र आध्यात्मिक वातावरण में बैठे हैं। आंखें बंद करके ऐसा भाव बनाइए बहुत ऊर्जावान क्षेत्र में आप बैठे हुए हैं और धीरे धीरे श्वास को लेते हुए संपूर्ण विश्व के महाप्राण को आकर्षित करिए। भाव बनाइए कि हमारा रोम रोम कण कण ब्रह्मांड के दिव्य प्राण को अपने अंदर सोख रहा है। पूरा शरीर श्वास ले रहा है। जिस तरह से नासिका से हम श्वास लेते हैं उस प्रकार से हमारा रोम रोम कण कण श्वास ले रहा है और महाप्राण को अच्छे से धारण कर रहा है। जिस प्रकार आप कर रही हैं उसी प्रकार आपका शिशु भी इसी प्रकार से महाप्राणों को अपने अंदर धारण कर रहा है और अपने सूक्ष्म में स्थापित कर रहा है। धीरे धीरे खूब अच्छे से प्राणों को धारण करिए और छोड़ते हुए अपने कल्मश कषाय विकारों को बाहर निकाल दीजिए। पुनः सूक्ष्म में खूब अच्छे से महाप्राणों को धारण करिए, सोखिए, अंदर स्थापित कर लीजिए और धीरे धीरे अपने कल्मश कषाय विकारों को बाहर निकाल दीजिए। इसी प्रकार से करते जाइए। पूरा शरीर जिस प्रकार से आप कर रही हैं, आपके गर्भ में शिशु भी इसी प्रकार से विश्व ब्रह्मांड के महाप्राण को अपने अंतःकरण में अपने सूक्ष्म में धारण कर रहा है और अपना सूक्ष्म स्थूल कारण तीनों शरीर शुद्ध और पवित्र बना रहा है। खूब महाप्राणों को धारण करिए और धीरे धीरे छोड़ते हुए अपने कल्मश कषाय विकारों को बाहर निकाल दीजिए। पुनः और धीरे धीरे छोड़ते हुए सारे विकार बाहर। अंतःकरण पूर्ण शुद्ध और पवित्र बन गया है, ऐसा भाव बनाइए। बस अब बहुत आराम से सहज हो जाइए। इसके बाद का दूसरा अभ्यास है हमारा अनुलोम विलोम। इस प्रकार से ये देखिए, एक हाथ हमने ज्ञान मुद्रा में बनाया, दूसरा हाथ हमारा प्रणव मुद्रा में, ये दाहिना हाथ है। अब इस प्रकार से प्रणव मुद्रा बनाते हुए हमने नासिका को, दाएं नॉस्ट्रिल को बंद करा और बाएं से श्वास ली और धीरे धीरे दाहिने से छोड़ दी। पुनः दाहिने से श्वास ली और बाएं से धीरे धीरे छोड़ दी। कमर गर्दन सीधी रखिए, करते जाइए। दाहिने से श्वास ली, बाएं से छोड़ी, बाएं से ली धीरे धीरे और दाहिने से छोड़ी। भाव बनाना है कि पवित्र स्थान पे हम बैठे हैं। प्रातःकालीन उदयमान सविता देवता के सामने हम लोग बैठे हुए हैं और बहुत आराम से हम अपनी बाईं नासिका से श्वास को लेते हुए अंदर नाभि तक ले गए और फिर धीरे धीरे हमने दाहिने से छोड़ दी। पुनः दाहिने से ली और धीरे धीरे बाएं से छोड़ दी। इसी प्रकार से करते जाना है। श्वासों को धीरे धीरे नीचे नाभि तक अनुभूति करनी है और दूसरी नासिका से छोड़नी है। प्रातःकालीन सविता देवता के बिल्कुल सामने बैठे हैं, उनका प्रकाश हमारे ऊपर और हमारे शिशु के ऊपर प्रसारित हो रहा है। इसी भाव के साथ अनुलोम विलोम करते जाइए। आपकी दोनों नासिकाएं संतुलित हो रही हैं। आपका तंत्रिका तंत्र संतुलित हो रहा है। सिंपैथेटिक और पैरासिम्पैथेटिक नर्वस सिस्टम पूरा संतुलित हो रहा है। आपके मस्तिष्क के दोनों साइड, लेफ्ट साइड और राइट साइड पूर्ण संतुलित हो रहे हैं। अंतःकरण और बाह्यकरण में आप पूर्ण रूप से संतुलित हो रहे हैं। इसी प्रकार से करते जाइए अनुलोम विलोम। आपकी सभी तरह के हार्मोनल ग्रंथियां संतुलित हो रही हैं। भाव बनाते जाइए और बहुत अच्छे से अनुलोम विलोम करते जाइए। अब धीरे से हाथों को नीचे ले आइए, एक गहरी सांस लीजिए और एक गहरी सांस बाहर। अब इसके बाद का दूसरा अभ्यास है नाड़ी शोधन। ये देखिए, ये बायां हाथ हमने ज्ञान मुद्रा में
और दाहिना हाथ प्रणव मुद्रा में। कमर गर्दन सीधी करते हुए सविता देवता के सामने बैठे हुए हैं, भाव बनाते हुए शुद्ध आध्यात्मिक स्थान पर हम बैठे हुए हैं। अब पुनः ये देखिए, अपने लेफ्ट नॉस्ट्रिल से बाएं सुर से सांस ली, धीरे धीरे छोड़ दिया, फिर पुनः बाएं से ही सांस ली और बाएं से सांस को बाहर, पुनः बाएं से हमने सांस ली और धीरे धीरे बाएं से ही बाहर। अब हमने दाहिने से सांस ली, देखिए ऐसे, और दाहिने से धीरे धीरे बाहर, पुनः दाहिनी नासिका से राइट साइड से सांस ली और धीरे धीरे बाहर, पुनः नासिका से दाहिने से ली और धीरे धीरे बाहर। अब हमने दोनों नासिका से सांस ली और मुख से बाहर। ये एक राउंड हुआ आपका नाड़ी शोधन का। पुनः दूसरा करेंगे इस तरह से, बायां सुर बंद करा, दाहिना सुर बंद करा, बाएं से सांस ली और धीरे धीरे बाएं से बाहर, पुनः बाएं से धीरे धीरे ली और बाएं से बाहर, पुनः बाएं से सांस ली और धीरे धीरे बाहर। अब बाएं को बंद करा, दाहिने से सांस ली, धीरे धीरे बाहर, पुनः दाहिने से ली, दाहिने से बाहर, दाहिने से सांस ली और दाहिने से बाहर। अब हाथ को नीचे ले आए, दोनों नासिका से सांस ली और मुख से बाहर, दोनों नासिका से सांस ली और मुख से बाहर। ये 2 राउंड हुए आपके नाड़ी शोधन के। इसी प्रकार एक बार और कर लीजिए। बाएं से आपने धीरे धीरे सांस लिया, धीरे धीरे छोड़ा, पुनः बाएं से अपने चंद्र नाड़ी से सांस ली, धीरे धीरे छोड़ी, पुनः बाएं से और धीरे धीरे बाहर। अब दाहिने सुर से सूर्य नाड़ी से सांस ली और धीरे धीरे बाहर, पुनः धीरे धीरे और धीरे धीरे बाहर। बहुत आराम से प्राणों को पूरा लिया, नाड़ी शोधन हो रहा है और धीरे धीरे बाहर। हाथ को नीचे ले आए, दोनों नासिका से सांस ली और मुख से बाहर, दोनों नासिका से सांस ली और मुख से बाहर, पुनः दोनों नासिका से सांस ली और मुख से बाहर। बस हाथ नीचे कर लीजिए। ये नाड़ी शोधन का आपका अभ्यास हो गया। इसके बाद का आपका अभ्यास है भ्रामरी अभ्यास। आराम से बैठेंगे। भ्रामरी अभ्यास में देखिए इस प्रकार से हाथ रखना है, हम आपको बता देते हैं, और आपको नाक से अच्छे से सांस लेकर होठों को बंद करके गले से भ्रमर जैसी गुंजन निकालनी है। देखिए इस प्रकार ऐसे निकलेगी जैसे भौरा फूल के ऊपर मंडराता है, इस तरह की गुंजन। और इस गुंजन की ध्वनि आपके मस्तिष्क में, उसके पूरा जो तरंगे हैं वो आपको मस्तिष्क में अनुभूति करनी है। तो आप जब गुंजन कर रहे होंगे तो धीरे धीरे सांस छूट जाएगी, आप पुनः फिर सांस लेंगे और फिर गुंजन करेंगे, तरंगों को मस्तिष्क में अनुभूति करेंगे और धीरे धीरे सांस छूट जाएगी, फिर पुनः सांस लेंगे। इस प्रकार से 5 बार करना है और मस्तिष्क का पूरा तनाव भ्रामरी के साथ बाहर आ जाएगा। चलिए शुरू करते हैं। आइए इस प्रकार से देखिए, हाथ रख के हल्का सा कान बंद करा। जिनको कान में इन्फेक्शन है या कोई भी दर्द तकलीफ है वो कान को नहीं बंद करेंगे, ऐसे ही कर लीजिए। चलिए, कमर गर्दन सीधी, ये देखिए सांस भरी, पुनः सांस भरिए, बस आंखें बंद रखिएगा। हाथों को गोद में ले आइए। बहुत आराम से बायां हाथ नीचे, दाहिना ऊपर रखिएगा। ध्यान मुद्रा में हाथों को ले आएंगे। कमर गर्दन सीधी, आंखें बंद। आपको भाव बनाना है प्रातःकालीन उदयमान सविता देवता के सामने आप बैठी हुई हैं और सविता देवता का स्वर्णिम प्रकाश आपके ऊपर प्रसारित हो रहा है। ध्यान धारणा का अभ्यास। सविता देवता का प्रकाश आपके रोम रोम कण कण में समाहित हो रहा है और इसी प्रकार से प्रकाश का पुंज नाभि से होता हुआ गर्भाशय में आपके शिशु को उज्जवल बना रहा है। बहुत अच्छे से सविता देवता का आशीर्वाद प्रकाश शिशु को प्राप्त हो रहा है और शिशु पूर्ण रूप से शारीरिक, मानसिक, भावनात्मक रूप से स्वस्थ बन रहा है।
ये प्रकाश आपके रोम रोम में कण कण में समाहित हो रहा है, आपको और आपके शिशु को ओजस्वी, तेजस्वी, वर्चस्वी बना रहा है। सविता देवता के प्रकाश से शिशु के अंदर और आपके अंदर आत्मविश्वास उदय हो रहा है। आपका और शिशु का आत्मबल प्रखर हो रहा है, मनोबल प्रखर हो रहा है। भाव बनाते जाइए, ये दिव्य प्रकाश संचित करते जाइए और सर्व गुण संपन्न बनते जाइए। आप और आपका शिशु पूर्ण रूप से सर्व गुण संपन्न हो रहा है। सविता देवता के प्रकाश और उनके आशीर्वाद से दिव्य शुभ संस्कार जागृत हो रहे हैं। आपके अंदर और आपके शिशु के अंदर शुभ संस्कार जागृत होते हैं। सभी प्रकार का अंधकार समाप्त हो गया जन्मों जन्मांतर का, और शुभ संस्कार जागृत हो गए। ओजस्वी, तेजस्वी, वर्चस्वी बन रही हैं आप और आपका शिशु। आपके अंदर और शिशु के अंदर समझदारी के गुण आ रहे हैं, जिम्मेदारी के गुण आ रहे हैं, बहादुरी के गुण आ रहे हैं, अपने कर्तव्य बोध के, अपने सारे जिम्मेदारी, बहादुरी, समझदारी के सारे गुण आ रहे हैं। इस तरह का भाव बनाइए और बहुत अच्छे से पूर्ण रूप से मानसिक, शारीरिक, भावनात्मक स्वास्थ्य लाभ को धारण करिए अपने अंदर और अपने शिशु के अंदर। अब बहुत अच्छे से सविता देवता के गुण प्रखरता को धारण कर लीजिए। ओजस्वी, वर्चस्वी बन जाइए। श्रद्धा के भाव जागृत हो गए हैं, सद्बुद्धि और प्रेम के भाव जागृत हो गए हैं, विवेक क्षमता आ गई है। इस तरह का भाव बनाइए अपने और अपने शिशु के अंदर। इन सभी दिव्य गुणों को स्थापित कर लीजिए और बहुत अच्छे से सविता देवता को प्रणाम करिए, उनका धन्यवाद करिए, माँ गायत्री का धन्यवाद करिए, अच्छे से गुरु सत्ता का धन्यवाद करिए। बहुत अच्छे से शीश नमा के सारे गुणों को धारण कर लिया है आपने। अब योग अभ्यास का ये क्रम समाप्त होता है। बहुत अच्छे से दोनों हाथों को गोद में रखते हुए शांति पाठ हम लोग करेंगे। सबके हित के कल्याण के लिए हृदय से प्रार्थना करेंगे। सर्वे भवन्तु सुखिनः, सर्वे सन्तु निरामया, सर्वे भद्राणि पश्यन्तु, मा कश्चित् दुःख भाग् भवेत्। ओम शांति शांति शांति। आप सबका बच्चों बहुत बहुत हृदय से धन्यवाद। आपका दिन शुभ हो, मंगलमय हो, कल्याणकारी हो। आप अपना और अपने शिशु का पूर्णतः ध्यान रखें, खूब सहज रहें, सकारात्मक रहें और सतर्क रहें। बहुत बहुत धन्यवाद सभी को, बहुत बहुत हृदय से धन्यवाद।